नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय 3, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो आज हम इसके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो कि 2 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं? तो रासायनिक बलगतिकी वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की गति तथा उनकी गति को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन अभिक्रिया की दर, तंत्र तथा दर स्थिरांक आदि से संबंधित होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर, एकांक समय में अभिकारकों की सांद्रता में कमी या उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि को अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसका गणितीय रूप इस प्रकार है, दर बराबर 1/b dv/dt। इसका पूर्ण रूप आपको दिख रहा होगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। क्वेश्चन नंबर 3, दर स्थिरांक के क्या है? इसकी इकाई लिखिए। उत्तर, दर स्थिरांक के एक नियतांक है जो किसी विशेष ताप पर किसी अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसकी इकाई अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करती है। शून्य कोटि के लिए K की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। प्रथम कोटि के लिए K की इकाई सेकंड इनवर्स होती है। द्वितीय कोटि के लिए K की इकाई लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। प्रश्न क्रमांक 4, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए तथा उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, पहला कारक सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अधिक टक्करों की संख्या बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। द्वितीय कारक ताप। ताप बढ़ाने से अभिकारकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे संक्रियण ऊर्जा को पार करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ती है और अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 5, संक्रियण ऊर्जा क्या है? कोई सरल उदाहरण देकर समझाइए। संक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारक अणुओं को उत्पादों में बदलने के लिए आवश्यक होती है। उदाहरण, दिया सलाई की तीली जलाने के लिए घर्षण करने पर अणुओं को संक्रियण ऊर्जा मिलती है, तब जाकर वह जलती है। इसे ही संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, अभिक्रिया की दर स्थिरांक K से क्या तात्पर्य है? इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। तो दर स्थिरांक K उस अनुपात को दर्शाता है जो द्रव्यमान क्रिया के नियम में दर को अभिकारकों की सांद्रता के पदों के गुणनफल से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसकी विशेषताएं हैं, किसी निश्चित ताप पर दर स्थिरांक का मान नियत रहता है। दूसरी, यह अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। अंक 7, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इधर पे इजी भाषा में एक व्यंजक दिया गया है, जो आप 2 नंबर व 3 नंबर के लिए लिख सकते हैं, जो कि K बराबर 2.303/T log A0/KT दिया है। T1/2 बराबर 0.693/K इसका व्यंजक है। क्रमांक 8, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की सांद्रता एवं समय के बीच संबंध स्थापित कीजिए या संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, A बराबर A0 - KT, ये इसका सूत्र होगा या संबंध भी कहते हैं। बाजू में इसका ग्राफ दिया गया है, आप इसे भी नोट कर लें। प्रश्न क्रमांक 9, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखिए तथा उसमें प्रयुक्त पदों का अर्थ बताइए। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण निम्नलिखित है। तो आप देख सकते हैं ये समीकरण, ये भी मोस्ट IMP है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है और बाजू में पदों का अर्थ भी दिया गया है, आप इसे भी नोट कर लें।
और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। प्रश्न क्रमांक 10 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रायोगिक रूप से ज्ञात करने की किसी दो तरीकों का वर्णन कीजिए। तो दो तरीके निम्नलिखित हैं, आयतन मापन विधि और सांद्रता मापन विधि। आप इन्हें देख लीजिए और इसका आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं।